लेकर बिहार तक बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ जहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशासन सरकार भी पीले पंजे का कहर बरपाने में पीछे नहीं। ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर और सीतापुर से आई, जहां पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है, जबकि बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और खगड़िया में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। यूपी में जहां बाबा का बुलडोजर पिछले कई सालों से अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर रहा है, वहीं बिहार भी बाबा के बुलडोजर मॉडल के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अब यूपी से लेकर बिहार तक गरज रहा है। अवैध अतिक्रमण को न सिर्फ जमींदोज कर रहा है, बल्कि संदेश भी दे रहा है कि अब सरकार अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ जहां बुलडोजर योगी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को सबक भी सिखाता है, वो बुलडोजर अब बिहार में भी योगी मॉडल की तर्ज पर चल रहा है, जिसमें बिहार और यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ समस्तीपुर टू दरभंगा वाया खगड़िया में पीले पंजे ने कहर बरपाया, तो यूपी के सीतापुर और कानपुर में भी योगी का बुलडोजर जमकर गरजा। यह तस्वीर न सिर्फ भू माफियाओं को सबक सिखा रही है, बल्कि सड़कों पर अतिक्रमण पर परिवहन व्यवस्था को चुनौती देने वालों को भी बता रही है कि अब ये चलने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बिहार में बुलडोजर के बल से अतिक्रमण हटाओ अभियान की बात कर लेते हैं। यह समस्तीपुर की तस्वीर है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इस दौरान मौके पर विवाद इसलिए हो गया क्योंकि स्कूटी सवार लड़की को जेसीबी ने टक्कर मार दी, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोक झोंक और धक्का मुक्की देखने को मिली। हालात तनावपूर्ण बने तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। दरअसल समस्तीपुर स्टेशन रोड में नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए बुलडोजर लगाया था, लेकिन तमाशा तब खड़ा हो गया जब जेसीबी की टक्कर से स्कूटी को नुकसान हो गया। वैसे बिहार में जब से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का प्रहार शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ नहीं किए, ये अपने साथ जान बच गया इसका, नहीं तो इसका भी दे पर चढ़ जाता गाड़ी। क्या नाम है आपका? जेसीबी से मारा गया गाड़ी में। हाँ, जेसीबी से मारा गया। वैसे बिहार में जब से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का प्रहार शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा है। जहां दरभंगा नगर निगम की जमीन पर सालों से अवैध कब्जा करके बैठे लोगों को बुलडोजर का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक मकान को जेसीबी से गिराया जा रहा है। आरोप है कि जुबेर और यास्मीन ने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करके पक्का मकान बना लिया था। नगर निगम में नगर आयुक्त के आदेश जिला प्रशासन के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। वार्ड 21 का मामला है, अम्बेडकर नगर। कार्रवाई हो रहा है कि इसमें अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। ये तो निगम सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये निगम की ही जमीन है। वैसे प्रशासन के लोगों की तरफ से दावा यही है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो जिस मकान को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया, वो सालों पुराना मकान है। यहाँ कम से कम 150 साल पुराना मकान था। जब मकान था, जब अतिक्रमित था, अतिक्रमण करके जब मकान बनाया था, तो 150 साल से आप कहाँ थे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जमीन बिकने के बाद अभी भी इसका एक दीवार पूर्ण रूप से अभी है, कंप्लीट है, तैयार है, वहाँ रखा हुआ, जो तोड़ा जा रहा है, जो कि ये भी गलत है। जब इतना दिन से था, तो अतिक्रमण के नाम पे अभी ये कार्रवाई क्यों जारी है? वैसे ये सवाल तो जायज है, जिसको अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया, उस जमीन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। तो क्या बुलडोजर एक्शन के नाम पर नगर निगम और प्रशासन मनमानी कर रहा है, या फिर भू माफियाओं को सबक सिखा रहा है? ये नजारा बिहार के खगड़िया का है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई धड़ल्ले से चल रही है।
चुन चुन कर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीले पंजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। खगड़िया के गोगरी नगर परिषद की इन तस्वीरों को देखिए, जहां सुशासन सरकार बुलडोजर प्रहार से अवैध कब्जों को हटा रही है। इस तस्वीर को देखिए, जो घर के बाहर सड़क पर बनी सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, जहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे ही तोड़फोड़ की तस्वीरें पूरे शहर से सामने आई, जहां किसी के अवैध मकान को जेसीबी ने मिट्टी में मिला दिया, तो कहीं घर के बाहर बने टीन शेड को गिरा दिया और अवैध अतिक्रमण को सड़कों से हटा दिया। बिहार में यह कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने के लिए की जा रही है, ताकि लोगों को शहरों में जाम जैसी परेशानियों से दो चार ना होना पड़े और भू माफियाओं को सबक सिखाया जा सके। ऐसी ही तस्वीरें यूपी से भी सामने आई, जहां बाबा के बुलडोजर की दहाड़ एक बार फिर सुनाई दी। सबसे पहले यूपी के सीतापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां 30 सालों से खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से खाली कराया गया। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई, जहां अयूब, कयूम, लाइक और जैतून निशा ने पक्का मकान बनाकर टीन शेड डाल दिया था। लेकिन जैसे कोर्ट ने अवैध कब्जे को खाली करने का ऑर्डर दिया, वैसे ही बाबा का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर प्रहार कर तोड़ दिया। अब कानपुर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ केडीए की सख्ती देखने को मिली। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपने जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चला दिया है। इस कार्रवाई में 75 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ा गया। केडीए का दावा है कि ये कार्रवाई लोगों को नोटिस देने के बाद की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि केडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर बुलडोजर चला रही है, अवैध रूप से बने मकानों को गिरा रही है। दरअसल कानपुर के केशव नगर में 3 बड़े प्लॉटों पर लोगों ने कई सालों से अवैध कब्जा करके घर बना लिया था, जिनको खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। तब जाकर केडीए ने बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया और 3000 वर्ग मीटर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। केशव नगर जो योजना है, उसमें 3 हमारे लेआउट में प्लॉट, उन प्लॉट्स पे काफी समय से अवैध अतिक्रमण हो रखा था। लगातार नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है और जो लोग वहाँ निवास कर रहे थे उनको प्रधानमंत्री आवास और हमारे जो काशीराम स्कीम में जो भी या फ्लैट उपलब्ध उनके बारे में भी उनको अवगत कराया गया था। वहाँ एक कैंप भी लगाया गया था कि जो लोग चाहें वो आमंत्रित करा के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकानों में शिफ्ट कर लें। उनको पर्याप्त नोटिस और सारी कार्रवाई करने के बाद आज जो है की कार्रवाई। वैसे यूपी में ये पहली बार नहीं है, बल्कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक अनगिनत बार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर धावा बोल चुका है। जबकि बिहार में नीतीश कुमार की वापसी के बाद योगी सरकार की तर्ज पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।